हेलो गाइस, आज से बच्चों की स्कूल खुल गई है। रिजल्ट तो आ गए, दोनों पास हो चुके हैं। तो बड़ा वाला गया है स्कूल और छोटा वाला अब घर में है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, पढ़ाना भी है, खाना भी बनाना है, क्योंकि आज आंटी खाना नहीं बनाने वाली, क्योंकि आज आएगी ही नहीं वो। तो मुझे ही खाना बनाना है और सारे काम करने हैं, वीडियो भी बनाना है। तो प्लीज़ गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाएं और सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय। ये देखिए गाइस, ये मेरी बालकनी में ये कबूतर फंस गए हैं। अब इनको ये, क्योंकि ये नेट लगा हुआ है, एक बाहर से कबूतर इसे बुला रही है और एक ये देखिए अंदर से है। और ये बाहर निकल नहीं पा रही है और वो सोच रही है शायद बाहर से अंदर क्यों फंस गई है कबूतर। ये देखिए, ये ऐसे ही हमारे बालकनी में हमेशा जो भी बालकनी होते हैं ना हमारे 2-3, उसमें सारे कबूतर आते रहते हैं, ऐसे ही फंसते रहते हैं, मैं ऐसे ही भगाते रहती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, जा जा, ये देखिए फंस के रह गई है। ये देखो, ये देखिए गाइस, फिर से कबूतर आ गया। और देखिए मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ इस कबूतर से। यहाँ इतने कबूतर है, मैं क्या बताऊँ, बहुत कबूतर है। ये देखिए एक ऊपर है, ये अंदर जा रहे। आ आ आओ आओ, ये मानते ही नहीं। कैसे, अब पूरे दरवाज़ा तो मैं बंद नहीं कर सकती ना, कबूतर के कारण सारा अंधेरा सा हो जाता है रूम। यदि इसे बंद कर देती हूँ, दरवाजे लगा देती हूँ, तो रूम अंधेरा हो जाता है, और यदि खोल देती हूँ तो कबूतर की एंट्री हो जाती है। पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ एक्चुअली में। ये देखिए, बहुत कड़क धूप है। देखिए गाइस, अब ये यहाँ पे आ गया है। क्या बोलूँ मैं इस कबूतर को, ये मेरी बातें समझ भी नहीं सकता और मैं इसकी बातें नहीं समझ सकती। बस मैं इसे भगा सकती हूँ और ये भागता ही नहीं है। लगता है ऐसे मेरा घर ही पसंद आ गया है, हर जगह इधर रहना चाहता है। जा जा जा, ओ, फिर उधर चला जाएगा। अरे उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर आ। चलो अंदर आओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। आ। अरे चलो पढ़ो, लिखो लिखो। डैडी और उम्बिया के आने के बाद आज आंटी आई नहीं है, तो आज मुझे ही खाना बनाना है, इसलिए पहले पढ़ लो, ठीक है, फिर मम्मा खाना बनाएगी। चलो चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, चलो लिखो, जल्दी करो तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, फिर तब मम्मा छुट्टी कर देगी, ठीक है। लिखो गाइस, सारा चीज़ करना पड़ता है एक मदर को, एक माँ को सारा काम करना पड़ता है। और वीडियो बनाने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें बच्चों को भी पढ़ाना है, खाना भी खिलाना है, खाना भी बनाना है ना। लेकिन हमारी मम्मा हमें बहुत डांटती भी है। हाँ, क्यों डांटती है बताओ? क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, चाहते हो कि मम्मा कुछ भी ना बोले, है ना। फिर तुम्हारी मस्ती, मम्मा तो गुस्सा करेगी जब तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं सही से खाओगे, फ्रूट्स नहीं खाते हो, नहीं पढ़ोगे, तो बोलेगी ना मम्मा, है ना। ये क्या खा रहे हो बताओ तुम? ग्रैप्स, वेरी गुड। ये कृषु के लिए ग्रैप्स है ना। खा भी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। अरे अरे जाओ, पेंसिल। चलो आ जाओ, आओ। बच्चे किसी भी हालत में पढ़ रहे तो बस उसे पढ़ने दीजिए, उसका कंफर्ट लेवल उसको देखिए कि क्या किस कंफर्ट में वो पढ़ सकता है। क्योंकि स्कूल में तो उसे बैठना ही पड़ता है, लेकिन घर पे ये देखिए,
आराम से पढ़ा जा रहा है ना? और मुझे पढ़ाई करने से पैर और हाथ में दर्द होता है। कोई बात नहीं है, तुम्हें आदत नहीं है ना ज़्यादा पढ़ने की। दादी बनने का नाम आता है मैं रजाई में ऐसे छुप जाता। ये देखिए गाइस, ये बोल भी रहा है कि जैसे ही पढ़ने का नाम आता है मैं रजाई में छुप जाता हूँ। ये देखिए रजाई में छुप चुका है ये। लेकिन अभी मम्मा पढ़ाने के मूड में है। चलो 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 चलो। देखिए पढ़ो तो सही। ये जा, सारा ग्रेप्स गिरा दिया तुमने, ये देखो। चलो उठाओ। हाँ बताओ, गंदा हो जाएगा ना सारा ग्रेप्स। चलो उठाओ। ऐसे मैं पिचका भी सकता हूँ। नहीं नहीं, इसको खाना है, पिचकाना नहीं है। लेकिन मैं अच्छा ये बताओ, वो भैया कहाँ गया बताओ? भैया स्कूल गया, मगर तुम नहीं गए ना? नहीं। तुम्हें जाना चाहिए था आज, लेकिन तुम बहुत नींद में थे इसलिए मम्मा नहीं उठा पाई। और थोड़ी तुम्हारी तबीयत भी वीक है इसी वजह से। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, इधर आओ, इस तरफ आओ। तब ग्रैप हो जाएगी। ग्रैप से खाओ, जल्दी खाओ भी और खेलो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम्हारे में ही लगे रहेंगे, फिर खाना भी नहीं बनेगा बेटा। जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, ओके? ये क्या लिख रहे हो बताओ? कैपिटल ई। क्या लिख रहे हो? कैपिटल ई, बड़ी वाली ई है ना? उसके बाद स्मॉल ई लिखोगे। स्मॉल ई लगी है। हाँ। ओके गाइस, अभी मैं अपने बड़े बेटे को लेने जा रही, क्योंकि बहुत सारे यहाँ डॉग्स रहते हैं तो मुझे भी डर लगता है। आए दिन मैं कुछ न कुछ डॉग्स के लिए न्यूज़ सुनती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, और मुझे खुद भी, मैं डॉग से डरती हूँ। तो मैं लेने जा रही, क्योंकि वो तो आ जाता है लेकिन मुझे डर है, इसलिए मैं लेने जा रही। अभी छुट्टी हो गई है, बस स्टैंड जाना है, बगल में ही है, मैं जा रही। ये देखिए गाइस, बहुत कड़क धूप है, बगल में ही है बट कड़क धूप है। लेकिन फिर भी अभी छाता की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं छाता नहीं ले रही। ये देखिए सारे बच्चे आ रहे हैं। अरे कोई और बच्चे को दौड़ा दिया था, देखिए बस उधर पार्क से आई। कृष्णा को बंद कर दी हूँ घर में। कैसा रहा आज का डे? बढ़िया ना। हाँ स्कूल में, देखो मुझे इजी पड़ गया। चलो ठीक है, बहुत कड़क धूप लग रही ना। गाइस मैं भी बहुत थक गई हूँ, क्योंकि घर भी संभालना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, तो मैं भी थक जाती हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हाँ सही में जो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, उनके परिवार नहीं होते हैं, सिर्फ मदर एंड फादर और बच्चे होते हैं, तो क्या उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है? आप लोगों ने भी बहुत ऐसा कुछ कठिनाई देखा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि ये परिवार के साथ रहना सही है या मतलब कि अकेले ही सर्वाइव करते रहें, ये सही है। मुझे तो लगता है कि फैमिली के साथ रहना ही अच्छा होता है। हर छोटे मोटे सुख दुख में वो साथ रहते हैं तो आपका दिन कटता है बढ़िया से, वरना सारा जो दिमाग होता है ना वो सिर्फ काम पे होता है कि अभी ये काम करना है, अभी वो करना है, बच्चे को लाना है स्कूल से, बच्चे को ड्रॉप करना है स्कूल में, बहुत सारा सामान लेके आना है, खाना बनाना है। तो ये सब जो माइंड चलता रहता है सिर्फ माइंड पे, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है और इससे भी बीमार हो रहे होते हैं लोग, थोड़े थोड़े करके बीमार हो रहे होते हैं। तो फैमिली का रहना बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्ट मिलता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे फैमिली में दादा दादी, फूआ, चाचा सभी कोई रहते थे, मम्मी पापा सभी रहते थे। तो मेरी माँ को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि कोई ना कोई सपोर्ट में रहता था उनके। और ऐसे तो काम तो वही करते थे, खाना तो वही बनाते थे, माँ ही बनाते थे,
लेकिन फिर भी एक था सपोर्ट कि जैसे मेरी चोटी है वो बना देते थे, बाल को बांधना मेरी दादी कर देती थी, तो थोड़ा मोड़ा जो सब कुछ सपोर्ट करते हैं तो उससे भी सही रहता है। फिर मैं आती थी तो मुझे बाहर ले जाते थे, घुमाते थे, खिलाते थे, तो इससे मेरी माँ को थोड़ा सपोर्ट मिलता था। लेकिन अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि अब जो क्या है कि सारे फैमिली दूर दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, और लोग अपनी रोज़गार के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो बहुत अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन इसका सामना सिर्फ वही कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें लगता है कि सब तो आराम से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब आराम से नहीं चल रहा होता। जो उनको खुशी मिलती है थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, वो हमें नहीं मिल पाती। जैसे वो शादी अटेंड करते हैं, बर्थडे अटेंड करते हैं, और अपने पड़ोसियों से जो भी पूजा त्यौहार होता है उनके साथ आना जाना होता है। लेकिन जो बाहर रहते हैं वो बहुत ही अकेले पड़ जाते हैं, ना उनके पास फैमिली होती है, ना उनका किसी का साथ होता है, ना ही पड़ोसी एक जैसे होते हैं। वो कभी आ रहे होते हैं, कभी जा रहे होते हैं, कोई अलग पड़ोसी आपके पास सामने आ रहा होता है, तो इससे भी आपका जो मेल जोल है वो सही नहीं हो पाता और घनिष्ठता नहीं हो पाती। तो मुझे तो ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, और मुझे लगता है कि यदि हमारे शहर में ही रोज़गार रहते तो अच्छा रहता है कि सारे अपने अपने शहर में ही रहते, और यदि जाते भी हैं तो अपने फैमिलीज़ के अगल बगल साथ रहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे अगल बगल में सब हैं तो वो ज़्यादा सपोर्ट होता है, कुछ करे या ना करे लेकिन आपको ज़रूर मेंटली सपोर्ट ज़रूर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये देखिए, दाल एंड आलू मिर्ची एंड भिंडी फ्राई, आलू मटर गोभी की सब्जी एंड राइस, ये मैंने आज बनाया है और खा रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है खा करके, और ऐसे आंटी बनाती है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इतना नहीं अच्छा लगता जितना कि आपके खुद के फैमिली यदि बनाते हैं तो उनका स्वाद ही अलग होता है बाकी जो भी कुक बनाते हैं उनके स्वाद से।